झांसी में कांग्रेस SC/ST आरक्षण विरोधी है, झूठ और भ्रामक प्रचार कर चुनाव जीतना चाहती है। ये व्यक्तित्व सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने दिया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि 4 दिन पूर्व सांसद ने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका पर कहा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसे ही हम SC/ST का आरक्षण खत्म करेंगे। इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस जनता को भड़का रही है। लोकसभा चुनाव में कहती थी कि भाजपा आरक्षण खत्म कर रही है। उन्होंने कांग्रेसी की पिछली सरकारों में आरक्षण खत्म करने के मामलों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस SC/ST OBC और दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि राहुल की ही नहीं, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह ने भी राहुल के अमेरिका में दिए गए आरक्षण खत्म करने के बयान का समर्थन किया है। भाजपा दलित आदिवासी पिछड़े की हितैषी है, कांग्रेस आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग की विरोधी है। उन्होंने कहा कि मोदी ने संविधान पर चर्चा करते हुए दलित SC/ST OBC का आरक्षण बरकरार रखा। धारा 370 मोदी सरकार ने समाप्त की, जिसके बाद वहां दलित आदिवासी को नौकरी मिलने लगी है। दलित को कुचलने का काम किया था। उन्होंने कांग्रेस की पिछले सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी दलित को कुचलने का काम किया था। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र और झूठ की दम पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस देश में 50 सालों तक सरकार नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण का गठन कांग्रेस ने अपना चुनावी हथियार बनाया था। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया, पूर्व मंत्री रतन लाल अहिरवार, भाजपा मीडिया प्रभारी सौरभ मिश्रा आदि मौजूद रहे। नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी भी है। 1952 का लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का पाप कांग्रेस ने किया। 1954 में भंडारे का लोकसभा उपचुनाव हुआ, उसको भी हराने का काम कांग्रेस ने किया, यानी कि अम्बेडकर को सामाजिक और राजनीतिक जीवन समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया। केवल यही नहीं किया, राहुल गांधी जी की मृत्यु होती है और 1 साल बाद भारत रत्न का सम्मान मिल जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेहरू जी को, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न का सम्मान मिलता है, लेकिन अंबेडकर जी को केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। मरने के 43 साल बाद BP सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान अटल जी और आडवाणी के प्रयासों से मिला। संसद में हर प्रथम मंत्रिमंडल के नेताओं के तेज चित्र लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहते हुए अंबेडकर जी का तेज चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में नहीं लगा। लेकिन BP सिंह की सरकार के समय आडवाणी जी और अटल जी के प्रयासों से सीटें हमारी ज़्यादा थी, बाहर से समर्थन कर रहे थे और उसके कारण तेज चित्र लगने का काम हुआ। आप देखिए, बाबा साहब के परिचय को समाप्त करने का कांग्रेसी षड्यंत्र, उनके खत्म होने के बाद भी 57 साल कांग्रेस केंद्र में रही, एक भी अंबेडकर जी के नाम से राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम नहीं किया। जन्म स्थान मऊ, परिनिर्माण भूमि दिल्ली 26 अलीपुर रोड, दीक्षा भूमि नागपुर, चैत्य भूमि मुंबई और 5वां लंदन में जिस किराए के मकान में रहते थे, एक भी जगह राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकारें उन 5 राष्ट्रीय स्मारकों को बनाने का काम करते हैं। केवल देश में नहीं तो लंदन के किराए के मकान को भी खरीद कर, और नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, वहाँ जब आरक्षण प्रारंभ हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये कहा गया था कि 10 साल के भीतर इन लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अवसर की समानताओं में बराबर करने का कांग्रेस को काम मिला था। लेकिन कांग्रेस ने वो नहीं किया और इस आरक्षण को उन्होंने अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। अगर वो आज भी SC के लोग कहते हैं, ST के लोग कहते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय हो जाता तो हम ये मांगते नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम भी बैसाखियों में नहीं चलना चाहते, कोई नहीं चलना चाहता। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस व्यवस्था में अभी आप देखिए, बहुत जगह देश में कई स्थानों पर ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ लोग सीवर में मर जाते हैं। मर जाते कि नहीं मर जाते? उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहुत जगह पेपर में कई प्रकार की घटनाएं छपती हैं, तो इसलिए ये उसके लिए दिया गया है। कोई ये खैरात नहीं किसी ने दी है।
एक मिनट, अब आपने कहा संविधान का, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी विरोध किया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, पहले ये क्लियर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कि राज्य सरकार चाहें तो वर्गीकृत आरक्षण कर सकती हैं, और ये वर्गीकृत आरक्षण कांग्रेस ने तेलंगाना से प्रारंभ भी कर दिया। मैं बताऊं आपको, बीजेपी ने अभी नहीं किया है, ये राज्य सरकार ऊपर छोड़ा है। लेकिन ये भी कहा है कि आप करते हैं तो संबंधित जो भी केंद्र की व्यवस्था है उससे बातचीत करके करें। अभी आपने एक बात कही है कि आरक्षण 10 साल के लिए जो कांग्रेस ने किया था उसको उसने हथियार बना लिया, राजनीतिक हथियार। ठीक है, कांग्रेस ने जो गलती की, अगर एसटी का उसके बाद भी उत्थान नहीं हो पाया तो भाजपा 20 साल सत्ता में रही, टुकड़ों में रही, बता रहा हूँ, उसने क्या सुधार किया? बता रहा हूँ। देश 1947 में आज़ाद हुआ, 57 साल कांग्रेस रही और नरेंद्र मोदी 10 साल और 6 साल अटल जी। आप बताइए 57 साल में क्या पक्का मकान दे देते उसकी गरीबी कम होती कि नहीं, जिस कर्जे में डूब के मर जाता है? अगर उसको जो नरेंद्र मोदी व्यवस्था दे रहे हैं, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे 5 लाख का इलाज हो, अब बताइए देश में रहने वाले को स्वास्थ्य गारंटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अमेरिका में इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस की स्थिति जैसे ही बनेगी वैसे ही हम SC ST OBC के आरक्षण को खत्म करने का विचार करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कांग्रेस छल करती है, कपट करती है। लोकसभा चुनाव से पहले संविधान के पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ को लेकर वो दलित आदिवासी पिछड़ों को भड़काते थे कि ये आपका आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, 400 सीटें आ गई तो। और लोकसभा चुनाव में वोट कबाड़ने के बाद अमेरिका में जाकर वो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1956 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी आरक्षण लागू करने की ओबीसी की, नेहरू जी ने उसे खारिज कर दिया। 1961 में पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि आरक्षण से अक्षमता पैदा होती है और इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं हैं। इंदिरा गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट भी उसको कूड़ेदान में डाल दिया, या कहे उस पर विचार नहीं किया। 1985 में राजीव गांधी ने SC ST के आरक्षण, ये बुद्धू है इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया। 1990 में राजीव गांधी ने लोकसभा में OBC आरक्षण का विरोध कर जबरदस्त विरोध किया।